चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में पोयम नंबर 4 शुरू करते हैं जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और जिनके पोएट हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ये जो पोएट है ना, उन्होंने ये पोयम में बहुत ही अच्छी एक बात हमें एक्सप्लेन की है कि जिसमें ये समझा रहे हैं कि हमारा जो नेचर है ना, उस नेचर से सुंदर, उस नेचर से ब्यूटीफुल और दुनिया में और कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल थिंग वो हमारा नेचर है। और इसे जब आप देखते हो ना, जब आप नेचर को अच्छी तरह से समझते हो, अच्छी तरह से देखते हो ना, तो उसकी ब्यूटी ऐसी है कि ये ब्यूटी कभी भी खत्म नहीं होगी। उल्टा इसकी ब्यूटी वो हमेशा बढ़ती जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेचर की ब्यूटी ऐसी है, या समझो नेचर की खासियत ऐसी है कि ये हमें हमारे जो डेली कोर्स हैं, मतलब समझो जो रोज के कामकाज हैं, जो रोज की हमारी परेशानियां हैं, जो रोज की भागदौड़ है, उनसे भी अगर दूर हटना हो ना, तो ये नेचर ही हमें सबसे ज्यादा हेल्प देती है कि नहीं। तो यहाँ जो पोयम का नाम है ना, द थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये द थिंग ऑफ ब्यूटी किसके बारे में कह रहे हैं? तो हमारे नेचर के बारे में कह रहे हैं। और कैसे ये नेचर की तारीफ कर रहे हैं वो हम लोग ये पोयम के थ्रू ही समझे। तो देखो इस पोयम में क्या कह रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increase, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing। तो ये नेचर के बारे में कह रहे हैं, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑफ जॉय फॉर एवर, है ना। वो ये बता रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदर चीजें होती है ना, जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है ना, उनकी खुशी हमेशा बनी रहती है। उन्हें आप कोई देखो ना, यहाँ पे नेचर, खासकर नेचर के बारे में ही कह रहे हैं कि आपको कोई भी एक चीज पसंद आ जाए ना, कि हाँ भाई ये चीज बहुत अच्छी है, तो उसे आप जितनी भी बार देखोगे, जब भी देखोगे ना, आपके मन में हमेशा आपको खुशी मिलेगी। नेचर की कोई भी चीज देख लो ना, कि जैसे कोई कोई पर्सन को अगर कोई बर्ड्स पसंद आते हो, कि किसी को बर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो जब भी जहां पर भी कैसे भी वो कोई बर्ड्स को देखेगा ना, तो उसके माइंड एकदम जो है वो शांत हो जाएगा, या तो खुश हो जाएगा उसका मन। उसका मूड भले कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे बर्ड्स पसंद है ना, तो मूड खराब है, वो कहीं पर आराम से बैठा हुआ है, और दूर खिड़की के बाहर अगर वो काफी सारे बर्ड्स को एक साथ उड़ते हुए देख ले, तो उसका मन उसी वक्त ठीक हो जाएगा, उसके चेहरे पर उसी वक्त स्माइल आ जाएगी। तो इसलिए तो कहते हैं ना, द थिंग ऑफ ब्यूटी, कि ये जो सुंदर चीजें होती है ना, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, या ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब नेचर की कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स, उसकी क्या कहते हैं उसके बारे में, इज अ जॉय फॉर एवर, कि वो हमेशा हमें खुशियां देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, उसकी लवलीनेस मतलब उसकी समझो, उसकी जो खासियत है ना, उसकी स्पेशलिटी, वो कभी कम नहीं होती, लेकिन उल्टा बढ़ती जाती है। अगर आपको कोई चीज पसंद है ना, तो खासकर नेचर की कोई चीज है, तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई अभी पसंद है ना, 2-3 दिन बाद देखो कि छोड़ो ना, ये तो रोज रोज तो देखते रहते हैं। नहीं, लेकिन नेचर की खासियत ये है कि उसकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि वो कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होगा, कि यार ये तो बेकार चीज है, रोज तो होता रहे, रोज तो देखते रहते हैं। नेचर के लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा। नेचुरल थिंग्स को आप जितनी भी बार देखो, जब भी देखो, समझो उसकी खासियत वो और ज्यादा बढ़ती ही बढ़ती जाएगी, है ना। बट विल कीप अ bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing। कहते हैं ना, इट विल कीप अ bower quiet for us, इसका मतलब कि वो हमें हमेशा एक तरह का समझो कि भाई राहत देती है ना। कीप अ bower quiet for us, इसका मतलब कहते हैं कि हमें हर तरह की राहत ये देता है, ये नेचर। सच में नेचर की एक खासियत है कि आप कभी नेचर से जुड़ के तो देखो। हम लोग हमेशा ये बंद दीवारों में, बिल्डिंग्स में रहना जानते हैं, कि आसपास सिर्फ गाड़ियों की आवाज और यही चीज है। कभी जो है वो खुले मैदानों में नेचर के साथ कभी रह के देखो, तो ये पता चलता है कि वहां पे हमें कितनी राहत मिलती है। एक क्या कह सकते हैं कि सपनों से भरी हुई नींद, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, कहते हैं ना अच्छे सपनों वाली नींद। इसके अलावा हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, एक हेल्थ और आराम से क्या कह सकते हैं राहत की सांस ले सके ना,
इतनी शांति वहां पे मिलती है। कहाँ मिलती है? तो नेचर के पास, और कहीं पर भी नहीं। तो ये सब चीजें वो हमें नेचर ही प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दूसरे पैराग्राफ में जैसे वो कह रहे हैं कि देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी आर वेदरिंग अ फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ। इसका मतलब कि ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो, शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, कि हर दिन वी आर वेदरिंग अ फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ। वी आर वेदरिंग, वेदरिंग मतलब जैसे कि भाई फूलों की माला बनाना, जैसे सभी जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स को एक साथ जोड़ना, उनकी माला बनाना। अ फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ, कि जिससे हम लोग इस अर्थ से जुड़े रहें। कहने का मतलब कि हम लोग जब भी जो है वो खुद से परेशान होते हैं ना, तब उस वक्त हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे नेचर के साथ हम लोग जुड़े। क्योंकि सबसे ज्यादा राहत जब भी हम उदास होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा राहत हमें कहाँ मिलती है? तो नेचर से ही मिलती है, और कहीं पर भी नहीं। इसके लिए कहते हैं कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन ड्रेथ ऑफ नोबल नेचर्स, कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब कि हर तरह की बुराइयां, कि हमारा ह्यूमन नेचर हो चुका है ना, ठीक है ना, हमारा जो है वो इंसान का आज ये नेचर बन चुका है कि हर तरह की बुराइयां हमारे अंदर भरी हुई है। ऑफ अ ग्लूमी डेज, और इनकी वजह, इन बुराइयों की वजह से ही हमारे बुरे दिन भी आते हैं। हमारे अंदर जो है वो लालच भरा हुआ है, हमारे अंदर जो है वो एक तरह की क्या कह सकते हैं कि भाई जेलेसी भरी हुई है। एक दूसरे की देखा देखी हम लोग करते हैं, एक दूसरे से जलते रहते हैं हम लोग, और इनकी वजह से ही हमारी लाइफ में ऐसे ग्लूमी डेज आते हैं। ग्लूमी डेज मतलब कि ऐसे बुरे दिन आते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क वेज, और उल्टा कि इन चीजों से, ऐसे बुरे दिनों से वो क्या कह सकते हैं कि ये बुराइयां हटती नहीं है, उल्टा ऐसे अनहेल्दी, ऐसे ओवर डार्क वेज और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे अंधकार के भरे हुए रास्ते, या समझो ये बुराइयां और ज्यादा बढ़ती जाती है। बरोबर, ये सब पोएटिक वे में ऐसे लिखा हुआ है ना। सिंपल में इनके कहने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो भी लालच है ना, जो हमारे अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, कि इन बुराइयों की वजह से ही हमारा जो जीवन है वो निराशा से भर जाता है, परेशानियों से भर जाता है। हुँ? और इनके बावजूद इन बुराइयों को हम लोग छोड़ते नहीं हैं। और क्या हो जाता है कि अगर हम बुराइयां नहीं छोड़ते, तो ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ती जाती हैं, ऐसे बुरे दिन और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। लेकिन फिर भी मन ही मन, हमारे मन में एक तो ये राहत होती है कि नहीं नहीं, बुरे दिन है ना कभी चले जाएंगे। ये एक राहत होती है ना, फिर भी हम लोग जीना छोड़ते नहीं है ना, जीना तो चालू ही रखते हैं ना। ठीक है ना, हमारी जिंदगी थोड़ी छोड़ देते हैं भले ही कितने भी बुरे दिन आ जाए। क्योंकि उस वक्त हमें राहत, सबसे ज्यादा राहत कहाँ से मिलती है पता है? ऐसे नेचर में से। जो आगे कहता है ना, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty move away the pall from our dark spirits। क्या कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कि कुछ सुंदर चीजें, मतलब कुछ नेचर की चीजें ही, मूव अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, कि हमारी डार्क स्पिरिट मतलब हमारी बुराइयों पर से जैसे पर्दा उठा देते हैं, हमारी बुराइयों को हटा देती हैं। तो हमारे अंदर भले ही कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन ये नेचर, उस नेचर के अंदर जरा सी भी बुराई नहीं है। वो तो हमेशा हमारा साथ देने के लिए जो है वो जुड़ी रहती है। उल्टा ऐसे होता है पता है, जो लोग होते हैं कि लोगों के साथ कोई बुरा व्यवहार करो ना, तो वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन नेचर, नेचर कभी भी हमसे दूर नहीं होती, उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना किया जाए, लेकिन फिर भी वो नेचर तो हमेशा हमारे साथ ही रहती है ना, है कि नहीं? उल्टा जब भी हमारा बुरा वक्त आता है ना, तो उस बुरे वक्त में ये नेचर ही सबसे ज्यादा हमें साथ देती है। सही बात है ना। इनके आगे वो ये कहते हैं कि सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। अब ये नेचर के अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो हमें हमेशा ये शेडी बोन, मतलब एक तरह का आशीर्वाद हमारे ऊपर रखते हैं। बोन मतलब क्या? आशीर्वाद। ये कहते हैं सच द सन, द मून, ये जो सूरज, चांद, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग, मतलब जो छोटे बड़े हर तरह के जो ये प्लांट्स होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स या कुछ बड़े प्लांट्स, ये हर तरह की नेचर की चीज वो हमें हर तरह से ये आशीर्वाद देती है। कौन सा आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद?
कि हम लोग हमारी लाइफ को हमेशा सस्टेन रख सके। नहीं तो हमारी लाइफ में इतनी सारी बुराइयां भरी हुई हैं, इतनी सारी परेशानियां भरी हुई हैं कि भाई उन चीजों से तो इंसान कहते हैं ना, भाई आखिरकार थक कर तो अपनी लाइफ जीना ही छोड़ दे, कि छोड़ो ना, इससे तो मर जाना बेटर है, इतना ज्यादा परेशानियां हैं। लेकिन ऐसी ब्यूटीफुल थिंग, ऐसी ये नेचर की थिंग ही वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखती है कि ऐसे बुरे वक्त में भी हम लोग टिक पाते हैं। कहते हैं ना, फॉर सिंपल शिप एंड सच आर daffodils with the green world they live in। वे क्या कहते हैं, फॉर सिंपल शिप सच आर daffodils। डेफोडिल्स मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, एक तरह के क्रॉप्स ट्रीज कहलाते हैं ना, वह उनकी छांव में बैठकर ये सिंपल शिप्स वो अपनी क्या कह सकते हैं कि जिंदगी जीते हैं, है ना, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। कैसे छांव में वो आराम से रह पाते हैं। तो यहाँ जो सिंपल शीप कही गई है ना, तो शीप मतलब वो जो भेड़ बकरियां होती है वो नहीं, यहाँ इनडायरेक्टली वो भी कहा गया है कि ये सिंपल शीप मतलब जो हमारे यहाँ पर रहने वाले जो अच्छे लोग हैं, सिर्फ बुरे लोग नहीं, जो अच्छे लोग भी हैं, ये उन लोगों के लिए बताया हुआ है कि ये नेचर इन अच्छे लोगों के लिए ऐसी छांव से भरी हुई जगह बनाता है, ऐसे शेड तैयार करते हैं कि जिस छांव में रहकर ये अच्छे लोग अपनी जिंदगी आराम से जी पाते हैं, है ना। तो उनके लिए ही तो ये क्या कह सकते हैं कि ये नेचर ऐसी ये दुनिया तैयार करती है ना, कि जहाँ पर ये अच्छे लोग आराम से रह सकें। And clear reels that for themselves a cooling convert make changed of the hot season। The mid forest break। इनके अलावा क्या कहते हैं, द क्लियर रील्स, रील्स मतलब जो छोटी छोटी नदियां, ये छोटी छोटी नदियां हैं कि जो आसपास के इन्वायरमेंट को हमेशा ठंडा रहती है ना, कि जो जब कोई गर्म सीजन भी आता हो, जब गर्मी भी आती हो, तो इन नदियों की वजह से ही हमें हमेशा ठंडक मिलती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो बीच जंगलों में से पास होने वाली ये नदियां, मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब कि बीच जंगलों में से पास होने वाली नदियां, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। कि जो आसपास ये मस्क रोज ब्लूम्स मतलब जो रोज के जो प्लांट्स आते हैं, उन प्लांट्स से ये क्या कह सकते हैं कि भाई उनके ऊपर पानी छिड़कती हुई ये चली जाती है। ये इमेजिनेशन बताया हुआ है कि जो जंगलों में से बीच में से पास होती हुई नदियां होती है ना, जंगल के बीच में से गुजरती हुई नदियां, ये नदियां जंगल के आसपास आए हुए जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स के ऊपर हमेशा पानी छाटती हुई जाती है ना, उनको हमेशा जो है वो पानी देती हुई जाती है। तो इनडायरेक्टली हमें भी कह रहे हैं कि हमारे बीच में से भी जब ये नेचर गुजरती है ना, भले ये नदियां नहीं, कोई भी नेचुरल थिंग, तो वो हमें भी ऐसी राहत देकर जाती है कि जब बुरा समय आता हो, जब कहते हैं ना भाई हॉट सीजन आता हो, मतलब हमारे लिए जब बुरा समय आता हो, तब उस वक्त इस नेचर में से ही हमें सबसे ज्यादा राहत मिलती है। सही बात है ना। और आखिरी पैराग्राफ में जैसे ये कहते हैं, and such too is a grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead। हम्म? और क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो हमारे माइटी डेड मतलब कि हमारे जो क्या कह सकते हैं कि दादा परदादा जो हमारे पूर्वज जो भी हो चुके हैं, कि इनके बारे में भले ही आपने कितनी भी जो है वो बातें सुनी हो, सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। ग्रैंडियर मतलब कि उनकी शान, उनके डूम्स मतलब उनके महलों के बारे में, कि आप लोगों ने शायद पहले जो है वो जो आपके पहले हो चुके हैं, दादा परदादा हो चुके, राजा महाराजा जैसे पहले हो चुके, उनके बारे में आपने जो है वो सुना होगा या इमेजिन किया होगा कि उनके कितने बड़े बड़े महल या कितनी शान उनकी होती थी। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, या तो कितनी भी बड़ी बड़ी कहानियां आपने उनके बारे में भले सुनी हो या पढ़ी हो। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। क्या कहते हैं कि भले ही जो है वो कितनी भी महान जो है वो आपने कहानियां सुनी है या पढ़ी है, हम्म, कि जिनके जिनके अनुसार वो क्या कह सकते हैं कि भाई पहले के लोग इतनी शान से रहते थे, इतना जो है वो क्या कह सकते हैं बड़े बड़े महलों में या खुली जगहों पर जब वो रहते थे। लेकिन उन सबसे ज्यादा जो है वो ये खुशी, या उन सबसे ज्यादा अगर आपको जो क्या कह सकते हैं मन की राहत चाहिए,
तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलती है, तो हमारे नेचर में से। और आखिरी में उस नेचर को जैसे ये एक्सप्लेन करते हैं ना, इन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring into us from the heavens brink, कि हेवंस ब्रिंक स्वर्ग में से निकलने वाला जैसे झरना है, वो झरना हमारे ऊपर बह रहा है। और ये एंडलेस फाउंटेन हमेशा कि कभी न रुकने वाला वो झरना, स्वर्ग का झरना हमारे ऊपर बह रहा है। और वही झरना हमें सबसे ज्यादा राहत देता है या सबसे ज्यादा खुशी देता है। तो इनके कहने का मतलब, ये पैराग्राफ में उनके कहने का मतलब ये है कि भले ही हमने जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं या सुनी है, कि उनके अनुसार भले ही कितने भी जो है वो महान लोग हो चुके हैं, लेकिन उन सब के सामने वो जैसे भी रहते हो, कैसे भी काम करते हो, लेकिन उन सबसे बड़ा वो हमारा नेचर है ना, हमारा नेचर है। उस नेचर को ये जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि वो स्वर्ग में से निकलने वाला एक झरने की तरह है, कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा। कि भले वो पहले के लोग खत्म हो गए, लेकिन ये नेचर कभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो हमेशा हमारे साथ है और आगे भी हमेशा हमारे साथ रहेगा। कहते हैं ना, ये इमॉर्टल ड्रिंक कहा गया है। इमॉर्टल मतलब जो अमर है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यही नेचर, वही तो हमेशा हमारे साथ रहेगा ना। बरोबर है ना। और बात बिल्कुल सही है कि भले सब कुछ छूट जाए ना, भले हमें कितनी भी परेशानी आ जाए और कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, उन सब में अगर हमें कोई राहत देता हो ना, तो वो सबसे ज्यादा नेचर ही है। आप लोगों को भी शायद कितनी बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी मूड खराब होता है या और कुछ भी नहीं, तो कहाँ पे पता है, खुली जगह में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। कभी मूड खराब हो और एक बंद कमरे में आप लोग बैठ जाओ ना, तो और ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन वहीं अगर आपका जो है वो मन सही न लगता हो और कोई खुली जगह पे चले जाओ ना, आजकल आपके घर में जैसे रहते हैं, तो घर में और कुछ नहीं तो टेरेस पर जाकर बैठ जाए, खुले बालकनी में जाकर खड़े हो जाते हैं, खुले गार्डन में जाकर बैठ जाए, तो वहां पर मन ज्यादा जल्दी शांत होता है। क्यों पता है? क्योंकि वहां पर हम लोग नेचुरल चीजों के पास रहते हैं, आर्टिफिशियल नहीं। और ये नेचर में सच में ऐसा हीलिंग पावर है, जो ऐसी हर एक चीज को वो ठीक कर लेता है। अगर उनकी जगह पर ही यहाँ पर एक बंद कमरे में बैठे रहे ना, तो वो और ज्यादा जो है वो परेशानी क्रिएट करता है। समझ आई बात? तो देखो, आज जैसे हमने ये पोयम देखी ना, द थिंग ऑफ ब्यूटी, ऐसे ही इंग्लिश की दूसरी पोयम्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।